हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीजन 1। चौधरी हाउस। अभिमन्यु थाल से माला उठाकर अधीरा की तरफ बढ़ाया कि क्यारा गोयनका जोर से चीखते हुए बोली, अभी तुम आ गए। अभिमन्यु इग्नोर करते हुए माला अधीरा के गले में पहना दिया। अब अधीरा की बारी थी। चारों ओर तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी। कल्याणी जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अधीरा सबकपाते हुए हाथों से माला उठाकर अभिमन्यु के गले में डालने चली। वैसे ही क्यारा आकर उसके हाथ पकड़ी। रुक जाओ, और गुस्से से बिल्ली बनी हुई थी। तुम्हें किसने हक दिया? अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा है, समझी? कल्याणी जी क्यारा को देखकर शॉक्ड रह गईं। पीछे से ऋषि प्रताप और तनीषा गोयनका प्रवेश हुए। क्यारा बिल्कुल ठीक कह रही है। अभिमन्यु की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़कने लगी। तभी कल्याणी जी ने अपना रौब दिखाते हुए कहा, शांत हो जाओ तुम सब। अधीरा और अभी की शादी हुई है तो सही मायने में अधीरा ही अभिमन्यु की पत्नी है। क्यारा कुछ बोलती उससे पहले ही कल्याणी जी ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, शांत हो जाओ क्यारा, पूजा का वक्त हो चुका है। पुरोहित जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्यारा अवाक सी रह गई। ऋषि मौन धारण किए अपने रूम की तरफ चले गए। तनीषा क्यारा को अंदर चलने के लिए बोली। कल्याणी जी अधीरा से बोली, अधीरा अभी को माला पहनाओ। अधीरा अभिमन्यु की तरफ देखी। उसकी आंखों में क्रोध था, पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। अधीरा अभिमन्यु के गले में माला पहनाई। चारों ओर तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। कल्याणी जी बड़े प्यार से बोली, आओ बेटा, तुम्हारा चौधरी हाउस में स्वागत है। अधीरा की आंखों में चमक आ गई। अभिमन्यु अधीरा को खुश देखकर थोड़ा सा नरम हुआ। पुरोहित जी अभिमन्यु को देखकर, आओ बेटा अभी। बचपन वाला अभिमन्यु इतना बड़ा हो गया। जल्दी तुम दोनों पूजा में आकर, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अधीरा आज पहली बार इतनी बड़ी पूजा समारोह में शामिल हुई थी। उसके कदम आसमां छू रहे थे। अभिमन्यु और अधीरा पूजा के लिए दूसरी ड्रेस पहने। फिर पूजा विधि विधान के साथ शुरू हुई। मंत्रों का उच्चारण पूरे चौधरी हाउस में गूंज रहा था। कपूर और सामग्री की सुगंध मन की शक्ति का मनोबल बढ़ा रही थी। पुरोहित जी ने अधीरा के हाथों में गंगाजल देते हुए कहा, इससे अनिष्टकारी बाधाओं को बड़ी आसानी के साथ दूर किया जा सकता है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र तुम्हारे मार्ग में आई बाधाओं को दूर करेगा, मोह लोभ मद काम पर नियंत्रण कर रखेगा। अधीरा अभिमन्यु पुरोहित जी के साथ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। वहीं बैठी क्यारा गोयनका और तनीषा उसकी अग्नि में जलकर भस्म हुई जा रही थीं। 5 घंटे लगातार पूजा चली। अधीरा मन ही मन खुश हो रही थी। तभी पुरोहित जी उठकर खड़े हुए। चलो, विधि विधान के साथ पूजा संपन्न हुई। कल्याणी जी अधीरा को प्रसाद बनाने के लिए बोली। अधीरा उठकर खड़ी हुई। क्यारा पैर पटकते हुए रूम में चली गई। पता नहीं ये गंवार मेरे और अभी के बीच कहाँ से आ गई है। पीछे से तनीषा भी, क्या हुआ क्यारा, सब ठीक हो जाएगा। क्यारा रोते हुए बोली, प्लीज़ मासी, सब कुछ ठीक कर दो ना। देखो मेरी आंखों के सामने वो लड़की मेरे अभी को मुझसे छीन रही है। प्लीज़ मासी, कुछ कीजिए ना। थोड़ा सा धैर्य रखो क्यारा, तुम्हारी मासी 9 दिन की पूजा समाप्त होते ही अभी को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देगी। मैं जैसे बोलती जाऊँ, सिर्फ तुम वैसा ही वैसा करती जाओ। अब रोना बंद करो और किचन में जाकर अधीरा की प्रसाद बनाने में हेल्प करो। अधीरा बिजली के साथ किचन में गई। बिजली जैसा नाम वैसा काम। कल्याणी जी की दायां हाथ, घर की नौकरानी, जैसे छोटे से लेकर बड़े काम
की जिम्मेदारी सौंपी जाती। बिजली आज बहुत खुश थी। अधीरा को बोली, हमारो नाम बिजली है। आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो तुरंत हमें हुक्म कीजिएगा। प्रसाद का नाम सारा सामान रख दिए हैं, लेकिन बनाना आपको ही है। अधीरा बड़े आश्चर्य से बिजली को देख रही थी। अधीरा मंद मंद मुस्करा रही थी। फिर बोली, सुनो बिजली, हमने पहले कभी प्रसाद नहीं बनाया, क्या तुम हमारी हेल्प करोगी? बिजली सच में चमक उठी। जी मैम साहब, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे, बस आप हुक्म कीजिए। तभी क्यारा किचन में आकर खड़ी हुई और आंखें लाल पीली करते हुए ताने कसते हुए बोली, तुम्हें कैसे ये सब करना आता होगा? तुम्हारी चौल में ये पूजा पाठ और प्रसाद सब कहाँ से होता होगा, राइट? अधीरा शांत होकर प्रसाद बनाने में व्यस्त थी। क्यारा बड़बड़ाई जा रही थी। तभी कल्याणी जी बिजली को आवाज़ दी, अधीरा मैं समझ गई। बिजली, अब तुम जाकर दादी की बात सुनो। बिजली के जाते ही क्यारा अपना असली रूप दिखाना शुरू हो गई। तुझे क्या लगता है कि तू इस चौधरी हाउस में आ गई तो अभिमन्यु की पत्नी बन गई? नो नेवर। अधीरा चुपचाप प्रसाद बना कर तैयार की। कल्याणी जी ने अधीरा को प्रसाद लाने के लिए कहा। अधीरा प्रसाद लेकर आगे बढ़ी तो क्यारा गोइंका ने पैर अड़ाते हुए, तुम कभी इस घर की बहू नहीं बन सकती, समझी? तुम खुद को क्या समझती हो? अधीरा हाथ में प्रसाद की थाली उठाकर अपने कदम आगे बढ़ाई तो क्यारा गोइंका ने उसके पैरों के आगे अपना पैर लगाते हुए कहा, तू इस घर में अपनी जगह कभी नहीं बना सकती। अधीरा के कदम लड़खड़ा गए और प्रसाद लेकर गिरने ही वाली थी कि अभिमन्यु पानी के लिए किचन में आ रहा था। वो अधीरा को गिरते देखा तो दौड़कर अपनी ओर खींचा और अधीरा को गिरने से बचा लिया। अधीरा गिरने से बाल बाल बच गई। अभिमन्यु अधीरा को देखा। अधीरा तुम ठीक हो? अधीरा कुछ बोलती उससे पहले ही क्यारा, ओ माय गॉड। मैं अधीरा से बोली कि लाओ मैं हेल्प कर देती हूँ, पर क्या करें जब लोगों को महान बनने का भूत जो सवार है। अधीरा क्यारा को घूरते हुए देखी। तभी कल्याणी जी फिर से आवाज़ दी, अधीरा प्रसाद बनाने में इतनी देर लगती है। अधीरा सीधे खड़ी हुई और प्रसाद लेकर मंदिर में गई। सबसे पहले माता रानी को भोग लगाई। प्रसाद की खुशबू पूरे हॉल में फैली हुई थी। कल्याणी जी का मन गदगद हो गया। सच में जैसा मेरा अभी है वैसी ही उसने अपनी लिए पत्नी का चुनाव किया है, सर्वगुण संपन्न। अधीरा पुरोहित जी को प्रसाद दी और झुककर आशीर्वाद ली। फिर कल्याणी जी की तरफ बढ़ी। कल्याणी जी ने प्रसाद की थाली को बिजली को दे दिया। लो सबको बांट दो। और अधीरा तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अधीरा धीरे धीरे कदमों से कल्याणी जी के पीछे चल रही थी कि पीछे से नक्षत्र की आवाज़ आई, भाभी। अधीरा के कदम ठहर गए। कल्याणी जी नक्षत्र की आवाज़ सुनी तो पीछे मुड़कर देखी। लो आ गया तुम्हारा देवर, जिसे तुम्हारी बेहद फिक्र हो रही थी। नक्षत्र अपने भाई का लाडला है। अधीरा थोड़ी सी शर्माते हुए नक्षत्र को देखी। नक्षत्र, जय श्री कृष्णा भाभी जी। अधीरा मन में सोचने लगी, ये तो पूरे परिवार से अलग है। मिजाज खुश मिजाज का लगता है, एकदम संस्कारी बेटा। अधीरा कुछ बोलती उससे पहले ही नक्षत्र, मैं, भाई और आप सबसे नाराज़ हूँ। आप दोनों ने शादी कर ली और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। अधीरा टकटकी लगाकर नक्षत्र की बातों को सुन रही थी। तभी कल्याणी जी ने, नक्षत्र तुम भाभी के बाद में बात करना, अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तो तुम अभी से जाकर बोलो जो भी शिकायत है। नक्षत्र, जी दादी, आप दोनों जाइए, मुझे भी कंपनी के काम से बाहर जाना है। वो डैड का प्रोजेक्ट
मैं हाथ बटाना है तो मैं जा रहा हूँ। अधीरा कल्याणी जी के रूम में आई तो आंखें चकाचौंध हो गईं। कल्याणी जी सोफे पर इशारा करते हुए बोली, यहाँ बैठो अधीरा, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये पूजा हमने खास अभी के लिए रखवाई थी, लेकिन हमें जब पता चला कि अभी ने शादी कर ली है तो ये पूजा तुम दोनों के लिए है। इसमें कुछ नियम संयम बरतना ज़रूरी है। अभी के स्वभाव को तुम अच्छे से जान चुकी होगी। अब हम उसे कुछ बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं मानेगा, और वो पूजा पाठ इन सब में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। लेकिन तुम तो मानती हो ना? अधीरा अपना मौन खोलती उससे पहले ही कल्याणी जी बोली, बचपन में पूजा पाठ करने का बहुत शौक था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि खुद को ही भूल गए थे। अधीरा भोली सूरत बनाकर अपनी आप बीती कल्याणी जी को सुनाई। अधीरा की आंखें नम हो गईं, फिर अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराई। हमें ज़्यादा दुनियादारी के बारे में पता तो नहीं है दादी, लेकिन हम आपके द्वारा बताए गए नियमों का पालन जरूर करेंगे। कल्याणी जी अधीरा के सिर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद देते हुए बोली, हम अच्छे से जानते हैं तुम हमारी बात कभी नहीं टालोगी, हमारी बात का मान रखोगी। अधीरा जी दादी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब चलो, आज शाम को गरबा नृत्य होगा। हमने तुम्हारे लिए कुछ खास ड्रेस मंगवाई है। और अधीरा के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। सच में दादी? दादी कल्याणी जी, अरे गरबा तुम्हें इतना पसंद है? अधीरा चुलबुली लड़की बनकर बोली, हमारी माँ गुजरात से थी दादी, तो उनका सपना था कि हम गरबा नृत्य को अपना पैशन बनाएं और दुनिया में उनका नाम रोशन करें। लेकिन हम अनलकी निकले, बहुत बदकिस्मती निकले दादी। अधीरा की आंखें डबडबा आईं। कल्याणी जी ने अधीरा को खींचते हुए अपने गले से लगा लिया। आज से तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है अधीरा। ये बूढ़ी दादी जब तक जिंदा रहेगी तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। बस कभी न गलत करना और न गलत करने वाले के साथ देना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर रहेगा। अधीरा के उदास चेहरे पर खुशी की रौनक लौट आई। अधीरा दादी को कसकर पकड़ते हुए बोली, लव यू टू दादी। कल्याणी जी, ये सब अपने पति को ही बोलना, बूढ़ी दादी को क्यों शर्मिंदा कर रही हो। चलो अब समय से नाश्ता कर लो। बगल वाले रूम के दाएं तरफ डाइनिंग रूम है, तो जल्दी से अपनी ड्रेस चेंज कर लो और अभी को लेकर ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। अधीरा खुशी से झूम रही थी। 2 कदम चली, फिर ठिठक गई। दादी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कल्याणी जी मुस्कुराते हुए बोली, पूछो ना दादी। क्या मैं 9 दिन का उपवास रख सकती हूँ? कल्याणी जी अधीरा को देखती रह गईं। क्या अधीरा का 9 दिन उपवास हो पाएगा पूरा? जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।